न्यूमेरिकल्स को अगर इन 5 स्टेप से अप्रोच किया ना, फिर कभी डर नहीं लगेगा। बस ईगो नहीं होना चाहिए कि ये 5 स्टेप फॉलो करूंगा मैं। यस, सबसे पहला स्टेप है राइट व्हाट इज गिवन, क्या दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। अ स्नोबोर्ड पुल्ड अप बाय अ टो रोप ट्रैवल्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? ये वेलोसिटी है। बिना किसी अभिमान के लिख लो पहले, ठीक है। फिर क्या दिया है? इफ 3000 वॉट का पावर है, ये 3000 वॉट क्या है? ये पावर है। अच्छा, फिर स्टेप नंबर 2 क्या है? पूछा क्या है। इसको तुम रिप्लेस करके लिख सकते हो कि क्वेश्चन को समराइज कैसे करना है, वो तुम्हें अपनी लैंग्वेज में करना है। मैं कैसे समराइज कराऊंगी कि अच्छा पावर दिया है, वेलोसिटी दिया है, पूछा क्या है? फोर्स पूछा है भाई, फोर्स पूछा है। थर्ड स्टेप, एक बार ऐसा यूनिट और यूनिट पे है ना चेक मार लो। फिर अब हमें फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले चेक करो कि डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है या नहीं। अच्छा, आई डोंट रिमेम्बर कि एक भी ऐसा फॉर्मूला है जिसमें फोर्स, पावर और वेलोसिटी एक साथ दिया हो। नाउ वी हैव टू गो बाय इनडायरेक्ट फॉर्मूला वाला अप्रोच। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्मूला वाला अप्रोच कैसे आएगा? जब तुमने वो प्रैक्टिस कर रखा हो। कैसे आता है? पहले नॉर्मल फॉर्मूलाज लिखो, फिर उसको डिराइव करने की कोशिश करो। पावर का एक सिंपल फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क डन को कैसे लिख सकते हो? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और टाइम का टाइम, ठीक है। अब तुम्हारी चील की नजर होगी तो तुम एक चीज स्पॉट कर पाओगे। डी अपॉन टी क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? तो जस्ट नाउ यू हैव डिराइव्ड द न्यू फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया था डायरेक्टली। पावर कितना है? 3000। वेलोसिटी कितना है? 5। आंसर क्या आना चाहिए? 600 न्यूटन आना चाहिए। दिस इज द वे 5 स्टेप अप्रोच। अगर इस तरीके से हर एक न्यूमेरिकल को करोगे ना, कभी कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा तुम्हारा।